गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल का नाम मिशन टॉपर है। इस चैनल के माध्यम से हम मतलब जो जीएस के जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उन सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को सिंपल भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे और कम से कम मटेरियल में हम आपको हर एक टॉपिक से रूबरू करवाएं। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि इसकी मीनिंग देख लेते हैं पहले। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट। मतलब अर्थ के अंदरूनी भाग को हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ कहते हैं। वी कैन नॉट सी इट डायरेक्टली बट साइंटिस्ट स्टडी इट यूजिंग वेव्स यानी कि अर्थक्वेक्स। हम इसे डायरेक्टली तो नहीं देख सकते हैं बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो अर्थक्वेक के माध्यम से जो वेव्स मतलब उत्पन्न होती है उसके माध्यम से हमें इसके बारे में बताते हैं और हम पढ़ते हैं। मेन लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की मेन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ हैज़ 3 मेन लेयर। अर्थ की 3 मेन लेयर होती हैं। पहली होती है क्रस्ट जो आउटर लेयर होती है यानी कि सबसे बाहरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर यानी कि सबसे ऊपरी भाग की लेयर होती है और वेरी थिन अबाउट 5 to 70 km। ये बहुत ही पतली होती है 5 से 70 किलोमीटर। वेयर वी लिव जहाँ हम रहते हैं। जो प्रेजेंट में हम जहाँ रहते हैं उसे ही क्रस्ट कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसके मतलब टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा टाइप ओशनी क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी लैंड एरिया जो ज़मीनी स्थल होते हैं। ज़मीन पे माउंटेन होते हैं, पर्वत मतलब माउंटेन होते हैं, हिल एरिया होता है, लैंड होती है, उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है ओशनी क्रस्ट। ओशनी क्रस्ट जो समुद्री होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उन समुद्र में से जो डेप्थ होती है वहाँ से लेकर अगर हम मापा जाएँ तो लैंड एरिया में से कम होती है। मेड अप ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। किसकी बनी होती है? रॉक। कौन सी रॉक्स की बनी होती है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट की रॉक से ये क्रस्ट बनी होती है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं मेटल। तो हम मेटल को अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मेटल यानी मिडल लेयर। ये अर्थ की मिडल लेयर होती है। लोकेटेड बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे ये लोकेटेड होती है। थिकनेस अबाउट 2900 km 2900 km। इसकी थिकनेस होती है जो 2900 km है। वेरी हॉट एंड सेमी सॉलिड। ये बड़ी गर्म और थोड़ी सेमी सॉलिड होती है। लैंड तो सॉलिड होती है, ये सेमी सॉलिड होती है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पढ़ लेते हैं। मैग्मा मोल्टेन रॉक इज़ फाउंड हियर। यहाँ पे पिघली हुई चट्टानें जो पाई जाती है उसे मैग्मा बोलते हैं। कॉजेज वॉल्केनिक इरप्शन। इसका कारण क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन इसका मुख्य कारण है। और तीसरी जो है कोर जो इनर लेयर होती है यानी सबसे नीचे वाली लेयर और सबसे अंदरूनी लेयर। द इनर मोस्ट लेयर। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली। वेरी हॉट अराउंड 500 सेल्सियस।
इसका टेम्परेचर होता है। ये बड़ी गर्म होती है। 2 टाइप की होती है, आउटर कोर होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है और इनर कोर होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है। ये मेड ऑफ आयरन एंड निकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आयरन और निकल की। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पढ़ लेते हैं इस टॉपिक के, जिससे हमें और क्लियरिटी आ जाए। टेम्परेचर इंक्रीज एज वी गो डीप। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और भी बढ़ता जाता है। प्रेशर आल्सो इंक्रीज इनसाइड द अर्थ। टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता रहता है। कोर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। कोर सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। मेटल इज़ द लार्जेस्ट लेयर। मेटल होती है जो लेयर, वो सबसे बड़ी लेयर मानी जाती है। और इसको इजी ट्रिक में याद करें तो जैसे कि कोर पहले आ गई जो हॉट है, मेटल है जो थोड़ी सेमी सॉलिड है यानी कोर से थोड़ी कम हॉट है, और सबसे ऊपर जो होती है ये हो गई कोर मेटल कोर मेटल, और ये होगी क्रस्ट जहाँ पे हम रहते हैं। क्रस्ट, मेटल और कोर, ये तीनों होगी। शॉर्ट कंक्लूजन में हम इसे देखें, द अर्थ इज़ मेड ऑफ 3 लेयर, क्रस्ट, मेटल और कोर। ये हमने पढ़ लिया था। ईच लेयर हैज़ डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर। इसे भी हमने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। हर एक लेयर का अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग काम होता है, और अलग अलग डिप्थ और अलग अलग किलोमीटर या फिर कहें इनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं। दिस स्ट्रक्चर हेल्प अस अंडरस्टैंड अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड अर्थ फॉर्मेशन। ये हमें समझने में हेल्प करता है कि अर्थक्वेक को, वॉल्केनोज और अर्थ फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और हम इससे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू करते रहिए। जय।